मुझे वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए, धत्तू के पास। बस इतना पता है, इस जायदाद में क्या अभी भी सुफियान भैया का हिस्सा है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सलामत छोटे चौधरी साहब या बड़े चौधरी साहब से झूठ बोलता है? अब बताने वाले ने आधा सच बताया है या फिर आप आधा झूठ बोल रहे हैं? बकवास बंद कर। बेवजह चल पड़ा जिक्र तेरा, बेवजह। देखिए बेवजह डबल एपिसोड हर पीर की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमसे बेहतर ड्रामा कोई नहीं लिखता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बनाता। और ये कहानी तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कहानी का नाम है बेवजह। रात 8 बजे आप इसे TV1 पे देखेंगे। अब मसला बड़ा गंभीर हो चला है। आपको याद है ना रूबी, जो चौधरी हैदर के ख़िलाफ़ थी और उसने ये पता लगा लिया था कि नाज़ो को कत्ल किसने किया है, और उसने एक NGO में, उसका एक दोस्त था जो वहाँ पर आ गया था। लेकिन अब मसला ये है कि उस NGO जो उसका दोस्त था, जिसका नाम शब्बीर था, जो गांव आया था, चौधरी हैदर ने उसको कत्ल करवा दिया है। अब सिलसिला ये है कि चौधरी हैदर ने अपने ख़िलाफ़ ये सबूत भी मिटा दिया है। रूबी को अब ये पता है कि उसके साथ मसाइल हो सकते हैं। सलामते, जिसकी बेटी नाज़ो थी, जो कत्ल कर दी गई थी, उसने रूबी को ये बता दिया है कि उसका बेटा फैज़ान, यानी चौधरी हैदर का बेटा फैज़ान, अपने बाप के सामने बेबस है और वो कुछ नहीं कर सकेगा। वहाँ एक दूसरा खेल है। किरण और समीर बिल आखिर पहुँचते हैं चौधरी हैदर के गाँव, लेकिन रास्ते में उन्हें नज़र आती है लाश शब्बीर की। इसलिए उसकी हालत बुरी हो जाती है और समीर किरण को वापस ले जाता है। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। समीर की डायरी में किरण अपनी सौतेली माँ समन की तस्वीरें देखती है और बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। अब कुछ नहीं पता कि क्या होगा। एक तरफ तो ये है कि फैज़ान अपने बाप से ये डिमांड करता है कि उसका भाई सुफियान, जो साउथ अफ्रीका में रहता है, अब उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ चौधरी हैदर अपनी बहू यानी रूबी को, यानी फैज़ान की बीवी को मारना चाहता है। तीसरी तरफ एक अजीब खेल है। किरण प्यार करती है समीर से, समीर का दिल अब तक सुमन के साथ है, सुमन बीवी है फैज़ान की। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा। शब्बीर मारा जा चुका है। अब सवाल यह है कि होगा क्या। शब्बीर, जिसे कत्ल कर दिया गया है, क्या उसके साथ साथ रूबी भी मारी जाएगी? अगर रूबी को मार दिया जाता है तो फिर क्या होगा? क्या उसके कत्ल के केस में चौधरी हैदर पकड़ा जाएगा? क्या चौधरी हैदर का दूसरा बेटा फैज़ान उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं, मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, या वो भी जागीरदाराना निज़ाम का हिस्सा बनेगा? फैज़ान ये चाहता है कि सुफियान की जायदाद में कोई जगह ना रहे। जबकि सवाल ये है कि अगर सुफियान वापस आ जाता है साउथ अफ्रीका से, तो क्या चौधरी हैदर या फिर फैज़ान अपने अंजाम को पहुंच पाएंगे? जब सुफियान को यह पता चलेगा कि उसकी बीवी एक ज़माने में किरण से प्यार करती थी, तो फिर क्या होगा? क्या किरण समीर को पालेगी या फिर सुमन दोबारा समीर के पास आ जाएगी? कहानी उलझ चुकी है। अब इसे सुलझने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ये खेल, जिसका नाम है बेवजह। ऑफ कोर्स आप इसे रात 8 बजे देख सकते हैं। मैं भी आपके साथ देखता हूँ। आपको पता है कि मैं रेडियो करता हूँ। जब भी रेडियो करता हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने ये जो खेल है ये लगा होता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपको जब मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले, आप इसे YouTube पे भी देख सकते हैं। लेकिन रात 8 बजे अगर आप देखेंगे तो फिर आप इस खेल को मेरे साथ देख रहे होंगे। मैंने आपसे हमेशा एक ही बात कही है, हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता। आपको मैं ये कहानी बताने का मकसद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये पता चल सके कि गुज़िश्ता जितनी किस्तें गुजरी हैं उसमें क्या हुआ है। अब आपको पता है एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। या तो ये होगा कि रूबी को कत्ल कर दिया जाएगा, या ये होगा कि फैज़ान अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा और कहेगा नहीं, आज के बाद ये हो ही नहीं सकता, मैं अपने बाप को खुद ही पकड़वा दूंगा। जबकि सलामते ये कहता है कि फैज़ान अपने बाप के सामने बेबस है। नो वन नोज़। आज रात 8 बजे मैं और आप, हम दोनों देखेंगे ब्रेक के बाद।